हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारी किताब आरोह के पाठ 3 कविता के बहाने के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी को पता है कि जो पाठ्यक्रम में से पाठ हटाए गए हैं उनमें हमारी ये जो 2 कविता हैं, पहली कविता है कविता के बहाने और दूसरी कविता है बात सीधी थी पर। तो इसमें से पहली कविता हमारे पाठ्यक्रम में है कविता के बहाने और दूसरी कविता बात सीधी थी पर को हमारे पाठ्यक्रम में से इस वर्ष हटा दिया गया है। इस कविता को कुंवर नारायण जी ने लिखा है। कुंवर नारायण जी हिंदी कविता के सशक्त हस्ताक्षर हैं। इनका जन्म 19 सितंबर सन 1927 को फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। इन्होंने बहुत सी चिंतनपरक कहानियाँ, लेख, सिनेमा और अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी हैं। ये तीसरे सप्तक के प्रमुख कवि थे। हम ये जो कविता पढ़ने वाले हैं, इस कविता का सार यह है कि ये जो कविता है एक यात्रा है जो चिड़िया, फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक और प्रकृति है, दूसरी और भविष्य की ओर बढ़ाता बच्चा कदम है। कवि कहता है कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने के साथ साथ उसकी परिणति भी निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम होते हैं। बच्चे के खेल में किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं होती है। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़ चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होंगी, सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं, फिर चाहे वो सीमा घर की हो, भाषा की हो या फिर समय की ही क्यों न हो। आइए अब हम इस कविता को पढ़ते हैं। कविता है कविता के बहाने। इस पाठ का नाम है, इस कविता का नाम है कविता के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। यहाँ पर हम इसके प्रसंग की बात करेंगे तो प्रसंग में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता कविता के बहाने से उद्धृत किया गया है या लिया गया है। इसके रचयिता कुंवर नारायण है और कवि कविता की यात्रा के बारे में बताता है जो चिड़िया, फूल से लेकर बच्चे तक की है। इसकी व्याख्या हम समझेंगे। कवि कहता है कि कविता कल्पना की उड़ान है। वह चिड़िया का उदाहरण देता है, साथ ही चिड़िया की उड़ान के बारे में यह भी कहता है कि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है, कम होती है, किंतु कविता की कल्पना का दायरा असीमित होता है। जो कवि होता है उसकी जो कल्पनाएं होती है वो बहुत दूर दूर तक जाती है, उसकी कोई सीमा नहीं होती है। चिड़िया घर के अंदर, बाहर या एक घर से दूसरे घर तक उड़ती है, लेकिन कविता की उड़ान व्यापक होती है। कवि के भावों की कोई सीमा नहीं है। कविता घर घर की कहानी कहती है। वह पंख लगाकर हर जगह उड़ सकती है। उसकी उड़ान चिड़िया की उड़ान से कहीं आगे है। इसके पश्चात अब हम दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। दूसरा पैराग्राफ है कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। यहाँ पर प्रसंग हम पहले की तरह लिखेंगे और इसके पश्चात व्याख्या समझेंगे। कवि कहता है कि कविता की रचना फूलों के बहाने हो सकती है। फूलों को देखकर कवि का मन बहुत प्रसन्न रहता है। उसके मन में कविता फूल की भांति विकसित होती है। फूल से कविता में रंग भाव आदि आते हैं, परंतु कविता के खिलने के बारे में फूल कुछ नहीं जानते। फूल कुछ समय के लिए खिलते हैं, खुशबू फैलाते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। उनकी परिणति निश्चित होती है, मतलब उनका जो
अंत होना होता है वो निश्चित होता है। वे घर के अंदर बाहर एक घर से दूसरे घर में अपनी सुगंध फैलाते हैं, लेकिन शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। और कविता जो होती है वो बिना मुरझाए लंबे समय तक लोगों के मन में रहती है। इस बात को फूल कभी नहीं समझ पाते हैं। अब कवि कविता को बच्चों के खेल के समान मानता है। जिस प्रकार बच्चे कहीं भी किसी भी तरीके से खेलने लगते हैं, उसी प्रकार कवि के लिए कविता शब्दों की क्रीड़ा है, यानी शब्दों का खेल है। यह बच्चों के खेल की तरह कहीं भी, कभी भी तथा किसी भी स्थान पर प्रकट हो सकती है। वह किसी भी समय अपने भावों को व्यक्त कर सकती है। बच्चों के लिए सभी घर एक समान होते हैं। वे खेलने के समय अपने पराये में भेद नहीं करते। इसी तरह कवि अपने शब्दों से अंदर और बाहरी संसार के मनोभावों को रूप प्रदान करते हैं। वह बच्चों की तरह बेपरवाह होते हैं और कविता पर किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो कविता होती है उसकी कोई सीमा नहीं होती, वो असीमित होती है और उसकी कल्पना जो कवि करता है उसका कोई भी ऐसा हम मान सकते हैं कि कोई भी सीमा नहीं है जो उसको रोक सके। तो हमने जाना कि कविता के बहाने कविता हमारे पाठ्यक्रम में है और इसके पश्चात इसी कविता में दूसरी कविता बात सीधी थी पर अब हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। थैंक यू।